आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ व्हीट enables Bhuvnesh to buy 5 kg more wheat for rupees 320. The original rate in rupees per kg of wheat was A 16, B 18, C 20, D 21. तो ये कह रहे कि अगर गेहूं की प्राइस में 20% डिक्रीज हुआ है, ठीक है 20%, ठीक 20% डिक्रीज हुआ है तो भुवनेश क्या करता है 5 किलो ज़्यादा ले पाता है। कितने रुपए में? 320 रुपये में। ठीक है 320 में पहले कुछ अमाउंट वो ले रहा था, लेकिन जब प्राइस की रिड्यूस होगी तो उतने रुपए जो उसके पास बच गए, है ना, प्राइस रिड्यूस हुआ तो आप चीज़ें ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो वो 5 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा था 320 में। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर का जब बोलता है कि मोर वीट फॉर रुपीज 320, तो मीन्स इसका कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जो पहले था, मीन्स जो खर्च पहले कर रहा था वही अभी कर रहा है, लेकिन उसका प्राइस पहले ज़्यादा था, अब कम, अब कम हो गया, रिडक्शन हो गया 20%। तो मीन्स उसका अगर प्राइस कम हो गया तो उसका कंजम्पशन ज़्यादा हो गया। ये हमेशा आप देखिए वाइस वर्सा होता है। ये वाइस वर्सा रूल मैंने पढ़ा रखा है अपने बेसिक ट्यूटोरियल में, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। तो एक चीज़ कम हो रही तो दूसरी ज़्यादा हो रही, तो ये परसेंटेज कितना इंक्रीज डिक्रीज होता है ये आपको पता होना चाहिए। वाइस वर्सा रूल में मैंने कवर किया हुआ। तो एक्सपेंडिचर को मैं जानता हूँ कि इसका फॉर्मूला है प्राइस इनटू कंजम्पशन, आपको भी पता होना चाहिए। तो जब भी कोई चीज़ें मल्टीप्लाई में आती हैं 2 3 4, ठीक है, वो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का ही केस होता है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज और वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का केस नहीं है। यहाँ पे आपको ओरिजिनल रेट पता करना है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस को रिड्यूस किया 20%, तो ठीक है, जब यहाँ प्राइस को रिड्यूस किया 20% तो आपको पता होना चाहिए कि पी, अगर हम प्राइस को मानते हैं पी, अगर आप पी अल्फ़ाबेट जो है वेरिएबल उसको आप प्राइस मान रहे हैं, तो उसको अगर 80% डिक्रीज करेंगे, ठीक है, परसेंटेज के ट्रेडिशनल फॉर्मूले से, तो कैसे होगा पी इंटू 1-20/100, ठीक है। तो पी इंटू 0.80 आपका नया प्राइस है। कंजप्शन क्या हुआ? नया कंजम्पशन आपका हो गया C+5 हो गया। C+5 क्या? पहले कंजम्पशन आपका C था, ठीक है, पहले ये पुराना आपका केस है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पी इंटू सी। अभी आपका प्राइस रिड्यूस हो गया तो 0.80 पी हो गया। कंजम्पशन आपका 5 किलो बढ़ गया है, मीन्स 5 किलो ज़्यादा ले पा रहा था। तो पहले आपका कंजम्पशन अगर सी था तो सी में आप 5 किलो ज़्यादा कंजम्पशन आप ले सकते हो, तो उसको ऐड करेंगे। C+5 आपका नया कंजम्पशन है। तो आपका नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? नया प्राइस इंटू कंजम्पशन। आपका नया प्राइस है 0.80 पी और इंटू C+5। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। देयरफॉर अगर एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम है, क्योंकि 320 पहले 320 में, ठीक है, उसका प्राइस ज़्यादा था, अभी 320 खर्च तो वो 320 ही कर रहा है पहले भी और अभी भी, बस प्राइस का अंतर हुआ। तो एक्सपेंडिचर उसका सेम है 320, तो यहाँ पे आपका नया प्राइस होगा 0.80 पी। दोनों को इक्वेट कीजिए, 0.80 पी इंटू C+5 और पी इंटू सी, ठीक है। ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर और इंक्रीज डिक्रीज कंजम्पशन वाला, ठीक है, जो नए प्राइस और नए कंजम्पशन के साथ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल से केस आप इक्वेट करके फटाफट, अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो फटाफट कर सकते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे कंजम्पशन आ गया 20, ठीक है, कंजम्पशन आपका आ गया। अगर किसी केस में पी इंटू सी आपका अगर सी आ गया तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर 320 है, खर्च हो रहा है, तो सिंपली आप ओरिजिनल रेट निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले में डाल दीजिए वैल्यू, कितना आता है P इजकल टू 16, P प्राइस इज इक्वल टू P इंटू कंजम्पशन, हमारा आया कंजम्पशन 20 इज इक्वल टू 320, मीन्स ये एक्सपेंडिचर हमारा 320 था, तो P इज इक्वल टू 320/20 इज इक्वल टू 16, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया करने का। अब एक तरीका देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर इजकल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो आपको पता है कि प्राइस रिड्यूस हुआ है 20%, तो इसको हम साइन के साथ लिख रहे हैं -1/5। तो आपको कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा? वाइस वर्सा रूल के हिसाब से अगर आपको इंक्रीज होगा, कोई प्राइस डिक्रीज हो रहा है -1/5, तो वाइस वर्सा रूल जो मैंने बेसिक वीडियो में पढ़ा है, तो कि आपका न्यूमरेटर जो 1 का 1 1 रहता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, 5 है तो 5, और ये जो साइन होता है आप ऐसे घुमा के ले जाइए 5, यहाँ से देखिए मेरा हाईलाइटर को घूमते हुए जा रहा है, 5 के रास्ते में आया 1 माइनस
1, 5 माइनस 1 4, ठीक है। डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई 5 माइनस 1 4, ठीक है। देन कंजम्पशन इंक्रीज कितना हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू इतनी रिड्यूस हो रही है तो इंक्रीज कंजम्पशन होना ही होना है। तो हमारे इंक्रीज कितना हुआ, +1/4 इंटू कंजम्पशन कितना है, 5 किलो ज़्यादा ले पा रहा है। अगर इतना इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन का, तो इतना इंक्रीज इंटू कंजम्पशन इजकल टू 5, ठीक है। ओरिजिनल से इतना इंक्रीज होना +1/4, तो कितना इंक्रीज हुआ, 5 इंक्रीज हुआ, तो सी इजिकल टू 20 आ जाएगा आपका। फिर उसी फॉर्मूले में हम डाल देंगे P इंटू 20 इजकल टू 320, आपका P इजिकल टू 16 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, वाइस वर्सा रूल वाले से आप इसको कीजिए, बहुत ही ईजिली फटाफट हो जाएगा, ठीक है। प्लस, अब कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो +1/, हो सकता है आपको यहाँ पे डाउट है, तो ये आपका इंक्रीज कंजम्पशन है, ठीक है। आपका प्राइस रिड्यूस हुआ तो आपका कंजम्पशन इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, ओरिजिनल से 1/4 इंक्रीज हुआ, और इतना इंक्रीज हुआ किसके बराबर, 5 किलो के बराबर है, तो इसलिए 1/4 इंटू सी इजिकल टू 5। बाकी आपको सॉल्यूशन आगे